समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और हरीपुर में 15 दिन से लापता 5 साला आयत नूर की लाश कुएं से बरामद हो चुकी है। और ये पहला वाकया नहीं है जो पाकिस्तान में पेश आया। इससे पहले कसूर की ज़ैनब के साथ भी यही वाकया पेश आया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ है समा टीवी। ज़िशान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, 5 साला बच्ची है आयत नूर और 15 दिन से लापता थी। क्या तफसीलात हैं, क्या वाकया पेश आया बच्ची के साथ? अच्छा देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है हरीपुर, उसका एक इलाका है पठान कॉलोनी, जहाँ पर आयत नूर के वालिदैन इस बच्ची के साथ रिहाइश पजीर थे। ठीक है। और अब से तकरीबन 15 रोज़ कबल ये बच्ची घर से मामूल के मुताबिक खेलते हुए बाहर निकलती है ठीक है। और लापता हो जाती है। जहाँ तक इसके वालिद का ताल्लुक़ है, तो एक मिठाई की दुकान पे वो गालिबन काम करते हैं। ठीक है। और बड़ी एवरेज सी फैमिली है। इसको आप अगर सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि इसकी वालिदा इस बच्ची के खिलौने लेकर 15 दिन तक ऑन एंड ऑफ अपने आंसू खुश करने की कोशिश करती रही। और आखिरी दिन और आखिरी वक्त जब तक उनको ये पता नहीं चला कि बच्ची उनकी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पास एक होप थी, एक उम्मीद थी। और मुतअद्दिद वीडियोस इसकी सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। और जब इनके वालिद बार बार ये रो रहे हैं, करा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मेरी बच्ची का कुछ पता करो। 15 रोज़ बहुत दिन होते हैं। बिल्कुल। ये तो 15 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ को फिगर आउट हो जाना चाहिए था। और मैं बताऊं, अहले इलाका के मुताबिक पुलिस की बेहिसी कह लें या हम अब उसको क्या कहें, गफलत कहें, कि एहतजाजन रोड ब्लॉक करना पड़ी हुकामे बाला की तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए कि एक नन्ना फूल, वो मासूम बच्ची जिसकी अभी खेलने के दिन थे, 5 साल आयत नूर की उम्र, और वो घर से खेलने निकली और उसका किसी को कोई पता नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, मुतअद्दिद दफ़ा सोशल मीडिया पर उसके वालिद की वीडियोस, उसकी वालिदा की, अहले इलाका की, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जानिब से बारहा अपील की गई कि हुकाम इसके ऊपर नोटिस लें। तो कहीं जाकर जब हुकूमत की आंख खुली तो रिवील हुआ कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं। ज़िशान साहब, यहाँ पर तो ये भी पॉइंट रेज होता है कि हुकूमत की आंख क्या 15 दिन बाद खुली है? क्योंकि आप भी ये बता रहे हैं और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, वीडियोस वायरल हैं, बच्ची के लिए कैंपेन भी चलाई जा रही थी। लेकिन KPK के जो वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, क्या उनके कान पर जूं तक नहीं रिंगी थी? क्योंकि वो तो सबके लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, वो कह भी रहे होते हैं कि मैं अपनी आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करूँगा। लेकिन क्या उन्होंने आयत नूर के लिए कुछ नहीं किया? क्या वो बच्ची ढूंढ ही नहीं सके? अच्छा देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, सभी वुज़राए आला अपनी जगह पर, IG साहिबान अपनी जगह पर, और जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या होता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, सब की बराबर ज़िम्मेदारी है। हमारे मुआशरे के अंदर वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें किसी के साथ या अकेले बाहर ना जाने दें। अब जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, तो इसके अंदर आप पर्टिकुलरली देखें कि इतना जब शोर मचा तो पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की। तलाश के नतीजे में पता ये चलता है इब्तदाई तौर पर कि ये एक लड़के के साथ, इसको एक CCTV फुटेज में ये नज़र आती है कि उस बच्चे के साथ खेलती हुई ये खुश जा रही है। ठीक है। तो पुलिस जब कड़ी से कड़ी मिलाती है, और आपको पता है कि जब पंजाब पुलिस हो, KP पुलिस हो, सिंध हो या बलूचिस्तान की जब पुलिस तहैया कर लेना कि हमने कोई चीज़ फिगर आउट करनी है, हमने किसी केस को सॉर्ट आउट करना है, तो फिर वो कहते हैं कि ज़मीन की 7वीं तह से भी मुल्जिमान को ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं। लेकिन ज़िशान साहब, यहाँ पर जब तहैया किया KP पुलिस ने तो बहुत ज़्यादा देर हो गई। अब आपसे मेरा यही सवाल होगा, क्या आयत नूर के जो मुल्जिमान हैं उनकी निशानदेही हो चुकी है? और अगर निशानदेही हो चुकी है तो पुलिस मुल्जिमान तक पहुंची कैसे, गिरफ्तारी अमल में कैसे लाई गई? अच्छा देखें, इब्तदाई तौर पर ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 5 नौजवान इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा। जिनमें से 3 को गालिबन बताया ये जा रहा है कि अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। ठीक है। 2 लोग ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ठीक है। उनकी गिरफ्तारी के लिए KPK के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है। और जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मुझे तो हैरत है, अंडर एज लगते हैं।
हाँ। उनकी भी उम्रें अभी शायद ही 18 साल से ऊपर हों, ठीक है, लेकिन जो घिनौना अमल उन्होंने किया है, बिल्कुल, ठीक है, किसी तौर पर भी काबिले माफ़ी नहीं है। बिल्कुल, नंबर I 1। agree with this. नंबर 2, जहाँ तक आपने पूछा कि मुल्जिमान पकड़े कैसे गए, अच्छा देखें, जहाँ तक मुल्जिमान का ताल्लुक है और उनकी गिरफ्तारी का ताल्लुक है, तो सीसीटीवी की मदद से जब पुलिस ने कड़ियाँ मिलाई, हाँ। तो जब लोकल इंटेलिजेंस उसके अंदर ऐड होती तो पता ये चलता है कि 4 से 5 नौजवान हैं इसी ठीक है। इलाके के, हाँ। जो इस बच्ची के साथ, जिनमें से 1 से 2 को इब्तिदा में देखा गया। जब पुलिस ने ट्रेल को ट्रेस किया तो 3 नौजवान काबू आए। ठीक है। उनको हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पुलिस ने अपने रवायती अंदाज से हाँ। इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको पता है कि फिर हमारी पुलिस जब तफ्तीश करती है और अपना देसी फार्मूला लगाती है, हाँ। तो फिर बड़े बड़े जो मुल्जिम होते हैं ना, वो मुजरिम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो तोते की तरह पूरी दास्तान बताते हैं। इसमें भी इन नौजवानों ने न सिर्फ उसके अगवा को तस्लीम किया, बल्कि अगवा के बाद उसके साथ ज़्यादती की, और इससे बड़ा जुल्म ये किया कि करीब ही यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या एक वेयर हाउस के कुएं के अंदर जाकर उसकी डेड बॉडी फेंक दी, और फिर पुलिस ने इन्हीं मुल्जिमान की निशानदही पर उस कुएं से जाकर उस बॉडी को रिकवर किया। फिर उस बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि उसका तिब्बी मुआयना किया जा सके, और साथ लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। और ये वो 2 बुनियादी अंसर हैं जिनका होना ज़रूरी था कि मुल्जिमान की इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए कि क्या एक फ़र्द अकेला इन्वॉल्व है, 2 लोग थे, 3 थे, 4 थे, या 5 इन्वॉल्व हैं। 3 ज़ेरे हिरासत हैं और 2 अभी फरार हैं, और किसका कितना किरदार है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुलिस केस उसी वक्त बनेगा जब उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम और तिब्बी मुआयना, अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसको मारा गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो जान से उसकी लेने से कबल उसके साथ क्या कुछ हुआ, तो ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को कि अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, तो इसके ऊपर कोई भी हतमी राय देना कबल अज़ वक्त है। लेकिन वालिदैन को जब वो 5 साला बच्ची की मैयत हवाले की जाती है, तो फिर अहले इलाका बड़ी तादाद में ना सिर्फ जनाजे में शरीक होते हैं, बल्कि हुकाम से ये मुतालबा भी करते हैं कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और किसी को भी शक का फ़ायदा देकर बरी ना किया जाए। ठीक है ज़ीशान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दिल दहला देने वाला वाक़या है। आयत नूर की फ़ैमिली का स्टेटस क्या है? फ़ैमिली में कौन कौन था? अच्छा देखें, इनकी फ़ैमिली में एक इनकी वालदा हैं और इनके वालिद हैं। वालिद जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं एक मिठाई की दुकान पर, एक स्वीट स्टोर है जहाँ पर वो काम करते हैं, और जो उनकी वालदा हैं वो घरों में काम काज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जिसको हम कहें लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, और यही वजह थी कि दोनों माँ बाप 2 हफ्ते से जिस कर्ब और अजियत में वो अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उस बेटी की तलाश के लिए उन्होंने अपने तौर पर तो जो किया सो किया, लेकिन हुकाम को झंझोड़ते रहे, पुलिस को बारहा जाके कहते रहे, गो कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उस संजीदगी से उसको नहीं लिया, वगरना शायद या तो वो बच्ची ज़िंदा बच सकती थी, या कम अज़ कम वालदैन को जल्द पता चल जाता कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, और मुल्ज़मान भी शायद जो बाकी 2 थे वो भाग ना पाते, कानून की गिरफ्त में होते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श के ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी, और इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया हरीपुर में, और हमारी केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से भी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।